आज के टाइम के अंदर अगर कुछ भी चीज फेक है ना वो सामने आती चली जा रही है। लोगों के आंखें जो है वो खुल गई हैं, यहाँ तक कि जो भी फेक बहुत टाइम से नारे चले जा रहे हैं जय श्री राम के, वो भी यहाँ पर इस मूवी के ट्रेलर के बाद मेरे ख्याल से एक्सपोज हो जाएंगे, खुद सेल्फ एक्सपोज हो जाएंगे। आपको कोई भी ऐसा वो ग्रंथ लिख के नहीं बताना पड़ेगा कि देखो इन्होंने ये क्या किया। जब आप ये ट्रेलर देखते हैं और जो जो भाग में आप अलग अलग रामायण के कैरेक्टर्स देते हैं, श्री राम के कैरेक्टर देखते हैं, दशरथ जी का देखते हैं, यहाँ पर इवन रावण का खूंखारपन देखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कितना ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके का नरेशन है। इससे वो लोग जो शायद हिंदू समाज से ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं उसके बारे के अंदर, वो भी प्रेरणा लेंगे। तो बेस्ट वे टू कम्युनिकेट दैट यू कम एंड रिस्पेक्ट माई रिलीजन और आई विल प्रोटेक्ट माई रिलीजन इज टू टॉक अबाउट द गुडनेस इन दैट रिलीजन रादर देन डूइंग दिस नारेबाजी। तो ये जो ट्रेलर है मेरे ख्याल से इतना जबरदस्त मुझे लगा, क्योंकि जब मैं ये देख रहा था तो जो थोड़ी सी आंखें नम हो जाती है ना कि यार कितनी ग्रैंड स्टोरी मैं देख रहा हूँ, तो आपके मन के अंदर दो भाव आते हैं, द सेंस ऑफ प्राइड कि ये स्टोरी अब पूरी दुनिया देखेगी। ठीक है, हम यहाँ पर कोई ऐसी मुहिम नहीं चला रहे हैं कि भाई सब लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो वे ऑफ लिविंग था उसको बोला जाता था हिंदुइज्म। इट्स नॉट अ रिलीजन। अगर जो लोग ढंग से समझते हैं वो फिर सनातन और हिंदुत्व बड़े सारे जान के सबसेट्स निकाल के लेके आ जाते हैं ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं। बट हिंदुइज्म वाज अ वे ऑफ लाइफ। कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, धर्म क्या होता है, बाल बच्चे भी सबके होते हैं, उसमें आपको क्या कर्म करने होते हैं, ये सारी चीजें जो थी वो वे ऑफ लाइफ था। आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें आपको रामायण के अंदर दिखती हैं। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट दिखती है कि आप जाते हैं गुरुकुल के अंदर एजुकेशन लेके आते हैं, तो वो ये जो सारी सेंस ऑफ जैसे कहते हैं डिसिप्लिन, वो आपको यहाँ पर दिखता है रामायण के अंदर। और सीना चौड़ा हो जाता है कि जेन्युइन, मतलब 56 क्या, मतलब 156 इंच का, कि भाई ये देखो ये पूरी दुनिया देखेगी कि अब तुम अब लोग ये बातें कर रहे हो और ये हमारी एक्चुअली में हिस्ट्री रही है। डिवोशन एक, मैं बोलता हूँ सेकंड, एक ऐसी फीलिंग आ जाती है आपको ये ट्रेलर देखते देखते, क्योंकि जो विजुअली आपके दिमाग में ये इम्पैक्ट छोड़ के जाता है ट्रेलर, आपको 2 मिनट के लिए ट्रेलर या फिर मूवी के जोन में नहीं होते हो, आप ऐसे जोन के अंदर चले जाते हो कि आप कोई शायद वहां पर ट्रांसपोज हो गए हो, और वो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स और वो उस टाइम पे जो कुछ भी दिव्य हुआ था सोटू से, चाहे वो म्यूजिक के वजह से हो, चाहे वो विजुअल्स आपको एकदम मंत्र मुग्ध कर दें, ये सारी चीजें यहाँ पर दिखती हैं। और सोने में सुहागा यहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत ही इंटेलिजेंट काम किया है मेकर्स ने, कि उन्होंने जो बेस लिया है रामायण का वो लिया है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण के अंदर और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, और भी श्री राम के इतने सारे फैसेट्स हैं जो हमने शायद अभी टीवी सीरियल्स के अंदर और बाकी जगहों के अंदर नहीं देखे हैं। तो आपको और नरेशन देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख ही चुके हैं इसके अंदर यश के कुछ कुछ ऐसे ऐसे सीन्स हैं जो आपने शायद टीवी सीरियल वाले रामायण के अंदर नहीं देखे होंगे। वो एक बेंचमार्क है अपने आप के अंदर, उसके अंदर अरुण गोविल तो और यहाँ पर भी हैं, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पासिंग द बेटन जिसे बोलते हैं ना, कि एक राम के बाद दूसरा राम कैसे होएगा, तो वैसे बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी भी कास्टिंग बहुत अच्छी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपको फैसेट श्री राम का दिखेगा वो इट्स मोर एडवेंचरस, और ज्यादा कहानियां दिखेंगी और मोर ह्यूमन इन नेचर दिखेगा, जहाँ पर एक घबराहट और एक डिटर्मिनेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बहुत सारी चीजें जो ह्यूमन इमोशंस होते हैं वो भी डिपिक्ट करते हुए यहाँ पर जो श्री राम जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं रणबीर कपूर, वो दिखेगा। अब क्योंकि बात करने लगे हम एक्टर्स की, तो कास्टिंग मुझे ऐसा लगता है कि जो भी डाउट थे, किसी को भी कोई डाउट था और वो नेगेटिविटी की वजह से ही था, वो सारे यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। जब ये मूवी अनाउंस हुई थी, जब एक एक करके कैरेक्टर्स अनाउंस हुए थे, तो सबने बोला था कि ब्रिलियंट कास्टिंग है, इससे अच्छी कास्टिंग हो ही नहीं सकती है। उसके बाद लोगों के अपने अपने एजेंडा प्रोपेगेंडा चलने शुरू हो गए कि हम यश को ज्यादा अच्छा दिखा दें, कि भाई यश जो है क्योंकि साउथ का एक्टर है, अच्छा काम किया इसने यहाँ पर भी, और बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से जो रावण का अहंकार होता है और जो क्रूरता होती है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिपिक्ट किया है। बहुत हद तक मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर रॉकी भाई येस्टरडे ईयर्स के अंदर होता तो वो रावण जैसा ही होता। तो उन्होंने जो कास्टिंग करी है उसी तरीके की करी है। एक फेशियल फीचर्स होते हैं, एक तरीके का बॉडी लैंग्वेज होता है जो इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए चाहिए था, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। दूसरी साइड पर रणबीर कपूर को लिया गया था, तो रणबीर कपूर को यहाँ पर जो चेहरे पे सॉफ्टनेस चाहिए, आज के जितने भी हीरोज हैं जिनको भी आप उठा लो, उसके अंदर सॉफ्टनेस के अलावा आपको बहुत जबरदस्त तरीके की एक्टिंग चाहिए। तो जो लोग भी बोल रहे हैं महेश बाबू वगैरह कर सकते हैं कर सकते हैं, हमें वहां पर कोई खड़ी हुई ट्री नहीं चाहिए कि उसके पास एक्सप्रेशन ही आधा है, तो वैसा नहीं चाहिए था, मल्टीपल एक्सप्रेशन चाहिए थे। और मैंने सिर्फ एक सीन देखा रणबीर कपूर का, और अगर आप दोबारा से पॉज करके देखना आपको मजा आ जाएगा देख के। शमशेरा याद है आपको? शमशेरा के टाइम पे जो छोटे ग्लिम्स दिखते हैं जिसमें दाढ़ी वाड़ी थी रणबीर कपूर की, सिर्फ वो पोर्शन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए थे।
उस टाइम के अंदर आपको ऐसा लगा था कि यार ये बन सकता है एनिमल, और आपको एनिमल रूप भी दिखा था। यहाँ पर राम और परशुराम दोनों का ये कैरेक्टर प्ले करेंगे, तो एक ऐसा हल्का सा स्लाइटली लाउड कैरेक्टर और एकदम ठहराव वाला कैरेक्टर दोनों ही प्ले करते हुए आपको एक फ्रेम के अंदर दिखते हैं। और दूसरा, अगर आपने हल्का सा नोटिस किया हो, रणबीर कपूर का एक और मौका आता है जहां पर आपको ये टेस्टिमनी दिखती है कि क्यों इस तरीके का एक्टर चाहिए। आप देखते हैं कि बैक टू बैक ट्रेलर के अंदर यश जो है वो गुर्रा रहा है, ठीक है, अहंकार से गुर्रा रहा है, और उसका अहंकार तोड़ने के लिए श्री राम जन्म ले चुके हैं। उसने गलती भी कर दी है कि वो सीता माता को लेके चला गया, और उसके जो जवाब आता है श्री राम का वो ये आता है कि मैं अपनी सीता को वापस लेके आऊंगा। ये जो आवाज है ना, इसके अंदर आप देखना टोन हल्की सी ऊपर जाती है और हल्की सी कंपन जिसे कहती है ना, जिसमें कहते हैं कि क्योंकि मैं श्री राम हूं, मैं अपना गुस्सा और अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करूंगा। इतना प्यारा सीन है ना वो, हालांकि सिर्फ फ्लैश ऑफ अ सेकेंड के लिए आता है। आई डोंट नो कि लोगों ने ज्यादा नोटिस किया है कि नहीं किया, वो देखोगे आपको मजा आ जाएगा। अरुण गोविल साहब एकदम ऐसा लग रहा है कि दशरथ के रूप में अकेले ही बने थे वो, और राम तो सबने बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया था। तो बहुत अच्छा उनका मेरे को रोल लगा यहाँ पर, जितना भी अभी देखा, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। उसके अलावा साईं पल्लवी मेरे को लगता है कि यहाँ पर एकदम परफेक्ट फिट लग रही हैं। और यहाँ पर जो चीज़ें हमने शायद बाकी जगहों पर इतना ज़्यादा नहीं देखा है कि वो भी सर्वगुण संपन्न थी, मतलब एजुकेशन के मामले में एज अ वॉरियर ऑल्सो, और वो जान के चाहती थी कि मेरा पति जो है, जो उसका धर्म है उस टाइम के ऊपर, वो आके बचाए। तो वहां पर वो शी इज प्रैक्टिसिंग ऑल्सो, स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करते हुए यहाँ पर दिखाई जाती है, क्योंकि वो शक्ति माँ खुद है। तो वो भी गूज बम्स वाला मुझे सीन लगा, एक सीन दिखा। और आपको ऐसा लगता है कि रामायण का एक और फैसेट अगर होता कि ये जिसे कहते हैं ना, हमारी जो हम इतनी माताओं को मानते हैं, अगर वहां पर वो रूप दिखा दिया होता तो रावण की तो चटनी वहीं पर ही बन गई होती। तो आप जब इसके सोचते हैं ये सारी चीजों के बारे में, तो आप बिल्कुल ही ना अलग जोन के अंदर चले जाते हैं कि क्या क्या कुछ हो सकता था। रकुल प्रीत का रोल भी बहुत अच्छा लग रहा है, और एक हल्का सा सीन आता है रवि दुबे का, वहां पर समझ में आ जाता है कि ये एक्टर भी बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकता है। जिस भाव से वो अपने भाई को देख रहा है, जो ऑरा दिखाने का इन्होंने वीएफएक्स यूज किया है, स्पेशल इफेक्ट्स यूज करे गए हैं, वो बहुत अनयूजुअल है, आपने शायद पहले नहीं देखे होंगे। यश के बारे में हम ऑलरेडी थोड़ा सा ज़्यादा बात कर चुके हैं कि वो किस तरीके से ग्रेविटी लेके आता है इस फिल्म के अंदर, और ज़्यादा फोकस उसके ऊपर किया गया। मैंने ये भी नोटिस किया कि राम का जो कैरेक्टर है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरी गाथा के अंदर, फिल्म के अंदर, अगर आपको उसको फिल्म की तरफ से देखना है तो उनका जो रोल है ना बहुत कम दिखाया गया है, जान के कम दिखाया गया है। कि जब आप थिएटर के अंदर जाओगे, आपने ईविल को बड़ा दिखाया है। अब ईविल को मारने के लिए जो हीरोइज्म चाहिए होता है, जो डिटर्मिनेशन चाहिए होता है, वो जो फिल्में होती हैं, आप अगर फिल्मों के टेम्पलेट के ऊपर अगर जाओ तो आप देखोगे हीरो को हमेशा एज अ अंडरडॉग दिखाया जाता है, और उस वो अंडरडॉग जब निकल के आता है तो फिर विलन को पिटते हुए देख के लोगों को बड़ी खुशी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सेलिब्रेशन टू फोल्ड है, क्योंकि साउथ के एक्टर्स भी हैं, नॉर्थ के एक्टर्स भी हैं, अच्छा एक मिश्रण बना हुआ है, म्यूजिक अच्छा है, लार्ज स्केल है, स्पेशल इफेक्ट शानदार है। आपको एक दिव्य डिवाइन फीलिंग आती है ये देख के। जटायु के सीन बहुत ज्यादा शानदार है। म्यूजिक जब ऊपर एकदम फुल थ्रॉटल के ऊपर जाता है और फिर वो जैसे एकदम स्लो हो जाता है, क्योंकि आपको जो 14 साल का वनवास वाले जो सीन आते हैं, व्हेन ही इज लीविंग हिज कैसल एंड हिज पीपल बिहाइंड, वो जो एक हल्का सा जो टीयर है जो यहीं रह जाता है, बहुत गहराई से मेरे ख्याल से डायरेक्टर साहब ने ध्यान दिया है। लास्टली मैं ये बोलूंगा, ये ट्रेलर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं है, कि लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग फन ऑफ नमित मल्होत्रा बिकॉज ही जस्ट गिव रेफरेंसेस ऑफ आवर गॉड्स in reference to what international media understands, how international media understand कि जो श्री राम है वो आप ऐसे कैरेक्टर इमेजिन करिए, अगर एक मंकी किंग है तो आप हनुमान जी का कैरेक्टर समझिए। अब जिस इंसान ने कभी रामायण देखी नहीं है, सुनी नहीं है, जिसको हिंदू सभ्यता के बारे में नहीं पता, हमारी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, और हम बोले कि ये जो एवेंजर है ना, ये सब कहीं ना कहीं से हमसे ही प्रेरित है, अब उनको एवेंजर समझ में आता है, तो हाउ विल यू बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। अब लोगों ने क्या किया, वो छोटे छोटे क्लिप्स काट दिए और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है चीजें डालनी शुरू कर दी हैं, जहां पर सुबह उठ के लोगों ने ब्रह्म काल के अंदर इतनी सारी बातें करी और उन्होंने बोला कि जी जेन्युइनली हमारे आंखों में नमी आ गई है पूरी कहानी दोबारा से देख के, वही नेगेटिविटी की रेल लग गई है उनको। अब फिर से वो बीफ याद आ जाता है, कभी कुछ याद आ जाता है, ये याद नहीं आता है कि ये सब कुछ पीछे छुप चुका है। एंड ही इज नॉट अ नॉन वेजिटेरियन, इज अ वेजिटेरियन, डजंट स्मोक, डजंट ड्रिंक,
जो बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरीके की बॉडी टाइप चाहिए थी श्री राम के लिए वो बनाया हुआ है। जो मस्कुलर बॉडी आपने एनिमल में देखी थी वो भी नहीं है। जो डिटर्मिनेशन चाहिए होती है एक एक्टर को उस रोल के अंदर घुसने के लिए वो सब कुछ है। ठीक है, अगर हमें जबरदस्ती की कलेश करके डिवाइड ही करते रहना है तो मैं अब दोबारा से बोल रहा हूँ, पॉलिटिशियंस तो एकदम रेडी हैं कि सारे आपस में लड़ते रहें, कभी समझ में ना आए। हमें श्री राम के जो सही रूप है उसको समझना है, जिसके अंदर एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर धर्म इंपॉर्टेंट है, मर्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब है। ढकोसलेबाजी जो है जिसको नया रूप दे दिया गया है कि यही श्री राम है, और उस श्री राम से हमें डर लगने लग जाता है और जाके प्रेम निकलता है। ये आप देखोगे आपको प्रेम आना शुरू हो जाएगा, आपको शक्ति का भी आभास होगा। ऐसा नहीं कि आप वीक फील करोगे, आपको लगेगा कि आपके अंदर इतनी एनर्जी, इतना आपको लगेगा आप भी वैसा बनना चाहोगे, उस चेन को, उस मार्गदर्शन को फॉलो करना चाहोगे। तो ये मेरे ख्याल से मेरा लास्ट मैसेज था, स्टे यूनाइटेड एज अ कंट्री। और ये जो हिस्ट्री है मेरे ख्याल से यही इसका फायदा है कि अगर आप इसको दोबारा सुनते हो तो आप फिर से यूनाइटेड फील करते हो कि कोई भी इविल फोर्स आएगी, क्योंकि ये भी श्रीलंका की इविल फोर्स थी शुरू से। तो आप चाहे वो आप कोई भी फॉर्म एंड शेप ले चुकी हो, चाहे चाइना ले चुकी हो, पाकिस्तान हो, कोई भी आसपास अगर हम पे कुछ भी नजर डालेगा तो हमारे पास ऐसी नॉलेज है जिसको हमें वेल यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ये नहीं कि पास्ट ग्लोरी में रह जाएं कि हमने बहुत अच्छा काम किया था और हमारे बड़े ग्रंथ थे, अब उस ग्रंथ का मैं क्या करूं, आज यूटिलाइजेशन उसका क्या है, आज उससे मैं क्या सीख ले सकता हूं, वहां से प्रेरणा लेके मैं क्या साइंटिफिक उपलब्धियां कर सकता हूं। लूज स्टेटमेंट्स नहीं कि कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज संस्कृत कर दो, तो वैसा नहीं करना, सीखना है। जय हिंद।